वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर चंदा मामा की जय। ये चैप्टर लिखा है मंगल सक्सेना जी ने। इनका जन्म 1937 में बीकानेर राजस्थान में हुआ है। इनका मृत्यु जुलाई 2016 में। रचनाएं में तुम्हारा स्वर आदि परिचय। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। मतलब कि इस चैप्टर में चंदा मामा की जय, इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें शांति से रहना चाहिए, बड़ों का आदर मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए और बुरी आदतों को त्यागना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये एक नाटक के स्वरूप में हमें दिखाई है। इनमें पात्र हैं सुनील। पात्र मतलब क्या कि इनमें कौन कौन है, तो सुनील जिसकी आयु मतलब एज कितनी है 8 वर्ष, अनिल की आयु 5 वर्ष और बाकी के जो 4 बच्चे हैं उनकी आयु है 3 से 5 वर्ष। रात रानी की आयु है 13 वर्ष। रात रानी मतलब कौन, जो कि क्वीन है। नींद परी मतलब एंजल, उसकी आयु है 11 वर्ष। चंदा मामा की आयु है 14 वर्ष। 2 तारे मतलब स्टार्स, जिनकी आयु है 9 वर्ष। 3 पहरेदार है। पहरेदार मतलब जैसे सिक्योरिटी होता है ना, तो वैसे इनकी आयु है 10 से 12 वर्ष। और जब ये नाटक हो रहा है तो उसका समय क्या है, अर्धरात्रि मतलब मिडनाइट। स्थान है बादलों के देश में। बादलों का देश मतलब क्लाउड्स के बीच में। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है। मतलब जैसे हमारे कोर्ट में होता है ना, क्या करता है जज, काली पोशाक में बैठा होता है और उसके हाथ में हथौड़ी होती है जिससे वो ऑर्डर कहता है, तो वैसे ही रात रानी भी बैठी है। पीछे सेविका पंखा झल रही है। तो पीछे सेविका क्या कर रही है, पंखा हिला रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। जो एंजल है उसके दोनों ओर एक एक स्टार है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। तो वो जो पात्र कर रहे हैं तारे का, तो उनके हाथ में एक स्टिक है जिसे स्टार लगा हुआ है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। जैसे लॉयर पहनता है ना, तो वैसा ही पोशाक नींद परी ने पहना है, सिर्फ कलर की चेंजेस है। जैसे कि नींद परी ने हल्का नीला कलर का पोशाक पहना है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। और बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं, उनिंदे से मतलब उन्हें नींद आई है वैसे बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, ऊँघ रहा है। मतलब क्या कि उसे नींद भी आई है और वो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है और जो सुनील इन सबसे जो बड़ा बच्चा है वो क्या कर रहा है, अलग चेयर पर बैठा है। पर्दा उठता है मतलब नाटक शुरू होता है। फिर नींद परी मतलब क्वीन बोलती है, नींद परी मतलब जो एंजल है वो बोलती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। नींद परी क्या कहती है कि ये सब रोने वाले बच्चे हैं, ये बहुत रोते हैं और सबसे ज़्यादा कौन रोता है, अनिल। फिर अनिल को खड़ा होने के लिए कहते हैं, फिर अनिल खड़ा होता है। फिर रात रानी मतलब क्वीन कहती है, डांट कर कहती है, तुम क्यों रोते हो। अनिल और ज़ोर से रोने लगता है। सभी ज़ोर से रोने लगते हैं। जब रात रानी डांटती है कि तुम क्यों रोते हो, तो वो और ज़ोर से रोने लगता है और बाकी के बच्चे भी रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। तो रात रानी कहती है कि नींद परी इन बच्चों को चुप कराओ ताकि हम क्या कर सके, जिसकी गलती है उसे पनिशमेंट दे सके, जस्टिस करने का काम शुरू हो जाए। तो नींद परी कहती है, और यह सुनील ये घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। तो सुनील ने उस रात क्या किया था, तो चाय की कप और प्लेटें तोड़ी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे पीटा था मतलब मारा था और सुलाया था।
फिर रात रानी कहती है इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे सुनील से। फिर सुनील से कहती है तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सज़ा दी जाएगी। रात रानी कहती है कि जिसने जो अपराध किया है, जो गलती की है, तो उसके अनुसार उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। फिर सुनील से कहते कि तुम्हें सफाई मतलब क्या, तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर नींद परी कहती है यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। नींद परी क्या कहती है कि सुनील क्या करता है, अपनी माँ का कोई भी कहना, कोई भी काम नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय नहीं खेलता और पढ़ाई करने के समय पढ़ाई भी नहीं करता। कोई भी काम ये समय पर, ठीक समय पर नहीं करता। फिर रात रानी कहती है जवाब दो। फिर सुनील कहता है भोलेपन से कहता है अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो फिर यहाँ पे क्या कहता है सुनील कि अच्छे बच्चे बड़ों को क्या नहीं करते, जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, इसलिए मैं जवाब दूंगा क्या, नहीं दूंगा। फिर नींद परी कहती है यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। नींद परी क्या कहती है कि सुनील क्या करता है, बड़ों को तू कहता है, आप नहीं कहता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता और लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, उन्हें पीटता है, उन्हें मारता है। फिर सुनील कहता है अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, ये तो झूठ मूठ कहती है। सुनील क्या कहता है अगर मैं ऐसा होता तो मैंने आपको तू कहा होता ना, मैंने आपको पीटा होता ना, तो आप क्या कर रही है, झूठ मूठ बोल रही है। तो रात रानी कहती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। तो गुस्से से तुम मतलब रात रानी गुस्से से कहती है तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अब रात रानी क्या कहती है कि तुमने अभी भी नींद परी से रिस्पेक्ट से बात नहीं कही, तो तुम क्या करते हो, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, तुम्हें क्या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। तभी अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। जब सबको पता चलता है कि सुनील को बहुत स्ट्रिक्ट कोई पनिशमेंट दी जाने वाली है, तो अनिल रो पड़ता है और बाकी के बच्चे भी रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर बोलती है रात रानी, चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। रात रानी कहती है सबको कि क्यों रोते हो और चिल्लाकर सबको कहती है चुप रहो वरना। मतलब क्या, तो रात रानी को बहुत गुस्सा आया है क्योंकि एक तो सुनील ने नींद परी की रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब वो किसी भी बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करता और बाकी के बच्चे सिर्फ रो ही रहे हैं। फिर अनिल कहता है सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। फिर अनिल क्या कहता है कि प्लीज़ सुनील भैया को कोई बड़ी पनिशमेंट मत दो, और फिर वो रोने लगता है और बाकी के बच्चे भी उसके साथ फिर रो पड़ते हैं। फिर रात रानी कहती है अच्छा कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो क्यों? तो रात रानी पूछती है अच्छा मैं सुनील को कड़ी सज़ा नहीं दूंगी, लेकिन तुम चुप हो जाओ, और तुम इतने ज़्यादा क्यों रोते हो? तो अनिल कहता है रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। तो अनिल क्या कहता है कि रोने से क्या मिलता है, लड्डू मिलता है। तो घर पे वो क्या करता होगा, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो रोता होगा, फिर उसकी वो ज़िद पूरी हो जाती होगी। तो ये सब सुन के क्या करते हैं, हंसते हैं। फिर रात रानी कहती है हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे तब। तो रात रानी कहती है अगर रोने पर तुम्हें लड्डू ना दे माँ, तुम्हें क्या करे, डांटा करे, तो तुम क्या करोगे? तो अनिल कहता है तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। तो क्या कहता है अनिल कि अगर मुझे तब
मेरे रोने के बाद भी लड्डू नहीं मिला, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। फिर सुनील कहता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। तो सुनील क्या कहता है, रोने से हमें क्या मिलता है, बताशे, मतलब इन सबको लड्डू बताशे ये सब चाहिए इसलिए ये सब रोते हैं। फिर रात रानी कहती है ये बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। फिर रात रानी क्या कहती है कि रोना बहुत बुरी बात है, तुम्हें कुछ चाहिए तो वो अपनी माँ से कहना चाहिए, रोने से तुम्हें हर बार बताशे नहीं मिलेंगे। फिर सुनील कहता है रुआसा होकर, मतलब उसे रोना आता है। फिर वो कहता है आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। फिर सुनील क्षमा मांगता है, मतलब क्या कि माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं इसके बाद कोई शैतानी नहीं करूँगा, मतलब सबकी रिस्पेक्ट करूँगा और किसी को नहीं पीटूँगा, ऐसा सुनील कहता है। फिर अनिल क्या कहता है, देखो अनिल कहता है हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दें। तो अनिल कहता है कि सुनील भैया को अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो मैं आपको क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी नहीं रोऊंगा और ये बाकी के बच्चे भी नहीं रोएंगे। तो रात रानी कहती है हथौड़ी पीट कर, मतलब हथौड़ी वहाँ टेबल पर पीटती है और कहती है शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। अब जैसे ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं वैसे रात रानी कहती है शांति शांति, शोर मत करो, मतलब आवाज़ मत करो। इतने में क्या कौन आते हैं, चंदा मामा। नींद परी कहती है चंदा मामा आप। रात रानी कहती है चंदा मामा। खड़ी हो जाती हैं, सब खड़े हो जाते हैं। अब चंदा मामा जब आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद ऐसा बोलते हैं। फिर चंदा मामा कहते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से कहते हैं रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। अब चंदा मामा ने ये सब देख लिया, बच्चे रो रहे हैं वगैरह, ये सब देखने के बाद चंदा मामा कहते हैं रात रानी से कि तुम बच्चों पर अन्याय कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तो बच्चों पर ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों पर क्या अन्याय कर रही है, रात रानी पूछती है डर कर। कैसा अन्याय मामा जी? तो चंदा मामा कहते हैं एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। मतलब क्या कि चंदा मामा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण ज़्यादा और बुरी आदतें कम हो तो उसे माफ़ करना चाहिए। फिर रात रानी क्रोध से कहती है नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? तो रात रानी कहती है कि मुझे तो सिर्फ नींद परी ने क्या बताया, इनकी जो गलतियां हैं, खामियां हैं वो बताई, लेकिन अच्छे गुण क्यों नहीं बताए नींद परी, ऐसा रात रानी पूछती है। फिर चंदा मामा कहते हैं यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। मतलब चंदा मामा का क्या कहना है कि हमेशा हमें गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, अगर कोई बुरा है तो उसके साथ वो अच्छा भी है ना, तो वो भी हमें ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। तो चंदा मामा क्या कहता है कि सुनील किसी से लड़ाई झगड़ा करता होगा, पीटता होगा, लेकिन वो अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उनसे बहुत प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं और ये जो बाकी के बच्चे हैं ये अपनों से बड़े जो है उनका कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपस में भी कभी नहीं झगड़ते और ये जो सारे बच्चे हैं ये आपस में कभी भी नहीं झगड़ते। तो रात रानी कहती है सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो रात रानी कहती है सचमुच मैं क्या कर चुकी हूँ, इनके ये गुण अभी अभी देख चुकी हूँ। जैसे कि क्या हुआ, सुनील को जब सज़ा दी जाने वाली थी तो बाकी के जो बच्चे थे वो रोने लगे ना, मतलब ये क्या करते हैं, उन सब में बहुत प्यार है और जो ये छोटे बच्चे ये सुनील का आदर करते हैं, उसे भैया कहते हैं और रात रानी नींद परी इनका भी आदर किया। मतलब क्या, तो ये सचमुच इनमें अच्छे गुण हैं, ऐसा रात रानी कहती है। फिर नींद परी कहती है रात रानी ऐसे गुण वाले
बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। फिर नींद परी कहती है अगर इनमें अच्छे गुण हैं तो हम इन्हें सज़ा नहीं दे सकते, हमारे यहाँ अच्छे बच्चों को सज़ा नहीं दी जाती। फिर रात रानी कहती है अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो रात रानी क्या कहती है कि हाँ, अच्छे बच्चों को हम सज़ा नहीं देते, लेकिन इन बच्चों में थोड़ी सी बुरी आदतें हैं, मतलब क्या, तो बैड हैबिट्स हैं जो उन्हें छोड़नी चाहिए ऐसा, और ये छोड़ेंगे ऐसी प्रतिज्ञा मतलब प्लेज करेंगे तभी हम क्या करेंगे, इन्हें सज़ा नहीं देंगे, इन्हें पनिशमेंट नहीं देंगे। तो सब बच्चे कहते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। अब सब बच्चे पनिशमेंट ना मिले इसलिए, और अभी इन्हें इनकी जो बुरी आदतें हैं उनके बारे में अच्छे से पता चला कि इन्हें ये आदतें नहीं पालनी चाहिए, इसलिए ये क्या कहते हैं कि हमें जितनी भी छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें हैं उन्हें हम ज़रूर छोड़ देंगे। तो रात रानी कहती है सबको क्षमा किया जाता है, सबको माफ़ किया जाता है, अभी किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जय जयकार करने लगते हैं। अब चंदा मामा ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उसी के वजह से इन बच्चों को माफ़ी मिली, इसलिए सब चंदा मामा की जय जयकार करते हैं। तो हमें इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि अगर किसी में बुरी आदतें हैं तो हमें उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, उसकी जो अच्छी आदतें हैं वो भी देखनी चाहिए। और अगर हम खुद में हम खुद में हमारे साथ क्या है, मतलब हमें छोटी मोटी अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम में सब अच्छी आदतें आ जाएगी। तो यही सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। KCC ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।